हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा। आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा से क्या तात्पर्य है। अब जैसे हम लोग किसी भी वस्तु को एक जगह दूसरी जगह रखते हैं तो हमको कुछ न कुछ कार्य करना पड़ता है। उसके लिए हमको एनर्जी की आवश्यकता होती है ना। किसी भी वस्तु को एक जगह दूसरी जगह रखने के लिए हमें कुछ न कुछ कार्य करना पड़ता है और इसके लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है ना। इसके लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है और वह ऊर्जा हमें किए गए कार्य से मिलती है। वैसे ही किसी भी चालक को आवेशित करने में, कोई भी चालक हो, अगर ये चालक है, इसको आवेश देने में, क्यों आवेश यानी आवेश देने में जो किया गया कार्य होगा स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। अर्थात हम कह सकते हैं किसी चालक को आवेशित करने में किया गया कार्य ही स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है ना। या किसी चालक को आवेशित करने में कुछ न कुछ कार्य करना पड़ता है जो चालक में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है ना। यानी किसी चालक को आवेशित करने में किया गया कार्य है उसकी स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। बस इतना आप समझिए कि हाउ डू यू मीन अबाउट दिस। आप इसको समझेंगे कैसे। किसी चालक को आवेशित करने में कुछ न कुछ कार्य करना पड़ता है ना। जो वही किया गया कार्य है उसमें आवेशित स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। जैसे आप देखते होंगे कि अगर हम लोग भोजन करते हैं तो एकाएक पूरे भोजन को ग्रहण नहीं कर सकते हैं, तो हमको थोड़ा थोड़ा करके भोजन करना पड़ता है। तो थोड़ा थोड़ा भोजन जो किया जाता है वो एनर्जी लेवल को मेंटेन करता है, उसमें भी एनर्जी लगती है। वैसे अगर हमें किसी डैम में पानी भरना है तो हम एक एक अगर मग्गा पानी भरेंगे तो हमको अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। तो यानी जितने अगर एक भर देंगे तो हमें एनर्जी कम लगेगी, है ना। तो कोई भी चालक को अगर आवेशित करना है तो उसको थोड़ा थोड़ा करके आवेश दिया जाता है। तो किसी चालक को आवेशित करने में कुछ न कुछ कार्य करना पड़ता है, वही किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। अब हम लोग मानते हैं कि माना एक कोई चालक है जिसकी धारिता C है, क्योंकि धारिता क्या है, आवेश संग्रहण करने की क्षमता है। मानते हैं कि माना किसी चालक के आवेश संग्रहण करने की क्षमता C है तथा चालक को Q डैश आवेश देने पर उसका विभव भी डैश हो जाता है। क्यों? क्योंकि आवेश संग्रहण करने की क्षमता नहीं बदलेगी, बल्कि उसको आवेश देने पर उसके विभव में वृद्धि या कमी होगी, है ना। तो देखिएगा, तो V बराबर Q डैश बाई C, क्योंकि C बराबर Q बाई V होता है ना। तो अच्छा, चालक को आवेशित करने में कार्य करना पड़ता है जो चालक में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। अब हम निकालेंगे कार्य कितना करना पड़ता है। अब हम मानते हैं कि माना dq आवेश को अनंत से चालक के समीप लाया जाता है। तो dq आवेश को अगर चालक के समीप लाते हैं तो कितना कार्य करना पड़ेगा, कार्य निकाल लेते हैं। तो माना जो किया गया कार्य होगा अल्प होगा, तो dw इक्वल टू v डैश गुणे dq। क्यों? क्योंकि v डैश विभव गुणे आवेश को किसी आवेश को लाने में किए गए कार्य के बराबर होता है। v बराबर w बाई q होता है, क्योंकि dq को ला रहे हैं इसलिए कार्य भी dw होगा।
अब ये तो कब है कि मतलब थोड़ा अल्प आवेश है, अल्प आवेश को थोड़ा थोड़ा, यानी हम क्या करेंगे, चालक को बहुत थोड़ा थोड़ा करके आवेश देंगे, क्योंकि हमको भोजन करना है, तो का एक पूरा भोजन नहीं खा के कर देंगे। या किसी को खिला रहे हैं तो उठाए, मान लीजिए केक है, केक को थोड़ा थोड़ा करके खिलाया जाता है, ये नहीं कि केक उठाए इसके बाद मुंह में डाल दिए सकल है, तो ऐसा नहीं है। वैसे कंडक्टर को भी थोड़ा थोड़ा करके आदेश दिया जाता है। तो जस्ट इमेजिन, तो dw इक्वल टू v गुणे dq। अब एक dq आवेश को हमने लाया, किया गया कार्य हमारा हुआ। अब हम लाते हैं कि ऐसे बहुत से आवेशों को अनंत से लाते हैं। तो माना चालक को 0 से q आवेश दिया जाता है, q आवेश दिया जाता है। अतः किया गया कार्य अतः कि 0 से q आवेश देने में किया गया कार्य। तो जानते हैं कि जब बॉटम टू टॉप होता है तो वहाँ इंटीग्रल लगाया जाता है, तो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dw 0 से q तक। अब ये बराबर किसको है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेकर के q तक। dw का मान कितना है, अच्छा एक पॉइंट जो यहाँ और बढ़ा देते हैं, बराबर इंप्लाइड है। देखिए यही वैल्यू यहाँ से रख देते हैं, b डैश के स्थान पर q डैश अपॉन c गुणे dt, ये भूल गए थे, है ना। देखिएगा तो यहाँ रख देंगे q डैश अपॉन c गुणे dt। अब चूंकि c अचर है, बदलेगा नहीं, इसको बाहर ले लेते हैं। तो w बराबर हो जाएगा 1/c इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेकर के q तक q डैश इंटू डी क्यू। आपने पढ़ा है x इंटू डी एक्स, इसका क्या होता है x²/2, ये तो इंटीग्रेशन होता है, द्विपद प्रमेय से प्रसार कर देंगे। तो w बराबर हमने बहुत से डेरिवेशन में बताया है, इसलिए हमें बताने की आवश्यकता नहीं है। ये हो जाएगा अपर लिमिट टू लोअर लिमिट q डैश का वर्ग अपॉन 2 0 से लेकर के q तक। तो इसको लिखेंगे अपर लिमिट से लोअर लिमिट तक। तो लिमिट जो लिखी जाती है वही यहाँ लिखी जाएगी। तो w बराबर हो जाएगा 1/c q²/2 माइनस 0, क्योंकि 0 हो जाएगा। तो w बराबर हो जाएगा 1/2 q²/c। ये किया गया कार्य है, और किया गया कार्य किस में बदल जाता है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में, क्योंकि किया गया कार्य w बराबर किसके हो जाता है, u के। u बराबर हो जाएगा 1/2 q²/c, ये हो गया। अच्छा है, कंडीशन है, अगर हम c बराबर रखते हैं, c बराबर q/v, चूंकि c बराबर q/v, तो c के स्थान पे q/v लिखेंगे, q से एक q कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो v ऊपर चला जाएगा, तो u बराबर हो जाएगा 1/2 qv, ये तो जाएगा c बराबर q/v, तो q/v, तो q ऊपर चला जाएगा, है ना, ये जाएगा qv, इसको निकाल लीजिएगा फिलहाल। अच्छा, अब q बराबर क्या होता है, q बराबर cv, है ना, q बराबर cv, यहाँ रख देंगे, क्योंकि अगर हम यहाँ से निकालेंगे v बराबर q/c होता है और c बराबर q/v होता है, c बराबर q/v, यहाँ से q बराबर निकालेंगे cv, तो u बराबर हो जाएगा कितना, 1/2 c² v² अपॉन c, एक c से c कैंसिल, तो कितना आ जाएगा, यहाँ लिख देते हैं c बराबर u बराबर 1/2 cv²। ये है आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा, दैट्स दिस। यानी किसी चालक को आवेशित करने में कुछ न कुछ कार्य करना पड़ता है,
यही किया गया कार्य चालक में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। यही चालक की स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। हम किए गए कार्य की गणना कर लेते हैं। देखिए तो हमारी 1/2 क्यू स्क्वायर बाई सी, 1/2 क्यू भी, 1/2 सी भी स्क्वायर आता है। यही स्थितिज ऊर्जा है किसकी? आवेशित चालक की, है ना। आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा है। थैंक यू।